हेलो, वेलकम टू रामेड पैटर्न्स। और आज हम सीखने वाले हैं एक सिंपल सा मोबाइल बैग। ओके, इसे हम स्लिम मोबाइल बैग बुलाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बैठती है। दिस इज़ फॉर पीपल हु कैरी वेरी लेस। तो लेट्स से इसमें एक फ़ोन बैठेगा, फिर एक चश्मा बैठेगा, एक छोटा वॉलेट बैठेगा इस तरह का। तो इसमें एक पॉकेट है और ये मेन कप्पा है यहाँ पे, और पीछे यहाँ पे एक पॉकेट डाला है मैंने क्योंकि जिसमें आप चाबियाँ रख सकते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये पॉकेट नीचे रखा है इंस्टेड ऑफ ऊपर, ताकि टू पुट सर्च फॉर एनीथिंग यू डोंट हैव टू डिग इन योर हैंड्स टू मच। इनफैक्ट मैं और भी नीचे कर सकती थी, बट आई काइंड ऑफ लाइक दिस मिडवे थिंग। सो ये एक सिंपल सा बैग है एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस नाउ। I keep forgetting to tell this, but please subscribe to my channel, लाइक और कमेंट कीजिए जहाँ पे भी आपको हो सकता है। बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द ट्यूटोरियल। ये बैग लगाने के लिए हमें लगने वाला है एक मेन पैनल जो कि 9.5 इंचेस वाइड। मैंने ये सारे इंटरफेसिंग के साइजेस हैं और 7 इंचेस वाइड। तो मैंने 2 इंटरफेसिंग के पीसेस कट की हूँ और 2 फ्यूजिबल फ्लीस के पीस कट करी हूँ। अगर आप नॉन वोवन यूज करते हैं तो अकॉर्डिंगली उस साइज का कट कीजिए। ये हमारा फ्रंट पॉकेट होगा। मैंने इसे ऑन और फोल्ड कट किया हुआ है, विच इज 7.5 इंचेस लॉन्ग और 7 इंचेस वाइड। ये हमारा फ्लैप का पीसेस है, तो ये ऐसे आएगा पॉकेट हमारा। और हमारा जो फ्लैप है वो है 9 इंचेस लॉन्ग बाय 7 इंचेस वाइड, और बाद में ये फ्लैप हमारा इस तरह आने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट कटिंग द फैब्रिक्स बाय फ्यूजिंग दिस इंटरफेसिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने फैब्रिक को राइट साइड फेसिंग डाउन रखूंगी और जो भी क्रीजेस है या व्रिंकल्स है उसे क्लियर करूंगी। देन आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ माय एक्सटीरियर पैनल का जो इंटरफेसिंग है, आई एम गोइंग टू प्लेस इट, ट्राई एंड गेट ऑल द डॉटेड लाइन स्ट्रेट, एंड आई एम गोइंग टू इंटरफेस दिस पीस। नाउ दैट आई हैव इंटरफेस दिस, मैं इसे कट करूंगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू पुट द फ्यूजिबल फ्लीस। तो ये वाला जो साइड है, जो रफ पार्ट है, वो डाउन जाएगा इस तरह से, और इसे फ्यूज करने के लिए हमें पीस को टर्न करना है, एंड आई एम गोइंग टू फ्यूज इट लाइक दिस। तो ये हमारा फ्यूजिबल फ्लीस भी लग गया है अभी। ओके, इफ यू कैन सी ये दोनों सब साथ में स्टिक हो गए। इसके बाद इसी तरह से बाकी सारे पीसेस में फ्यूज करूंगी अभी। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पीसेस इंटरफेस कर लिए हैं अभी। ओके, ये मेरा एक्सटीरियर पैनल है, उसी फैब्रिक में मैंने अपना पॉकेट भी इंटरफेस किया है। तो ये भी हमारा हो गया है। ये 2 लाइनिंग के फैब्रिक है, इसे मैं इंटरफेस नहीं करने वाली हूँ। मैंने ये वाली फैब्रिक ली हूँ उसके लिए, ये मेरी लाइनिंग की फैब्रिक है। उसके बाद है हमारा फेल फ्लैप। ओके, फ्लैप के लिए ये मेरी लाइनिंग की पीस है, ये वाला मैंने अपने एक्सटीरियर फ्लैप के लिए लिया हुआ है, और उसी साइज का मैंने एक फेल्ट कट किया है। सो ये फ्लैप हो गया है, ये मेरा एक्सटीरियर पीस और लाइनिंग पीस हो गया है। और जो पीछे में एक पॉकेट लगाने वाली हूँ उसके लिए मैंने एक ये पीस कट किया है जो कि 7 इंचेस वाइड है और 6 इंचेस ऑन अ फोल्ड है। इसके अलावा फॉर मेकिंग द साइड टैब्स जहाँ पे हम हमारा डी रिंग लगाएंगे, उसके लिए मैंने अराउंड 4 इंच से बाय 2 इंच का एक पीस लिया है, एक 5 इंच का जिपर लिया है 5 नंबर का, और 4 टैब्स लिए हैं उसके लिए। ये है मेरा मैग्नेटिक स्नैप जो मैं लगाने वाली हूँ, और ये मेरा डी रिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग द बैग। तो सबसे पहले हम ये टैब्स लगाने वाले हैं यहाँ पे ऐसे, एंड आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड नाउ। तो यहाँ पे मैंने ये टैब लगा दिया है अपना। ओके, इसके बाद हम जो साइड में डी रिंग लगने वाला है वो वाले टैब्स बनाएंगे। आई एम गोइंग टू फोल्ड माई फैब्रिक लाइक दिस एंड स्टिच। Cut this into 2 pieces. New.
Okay, and I'm going to keep these aside. Let's just stitch this up. ये हमारी 2 tabs तैयार हो गए हैं. Now we are going to work on the flap. So first thing first, हम अपने felt और हमारे exterior panel flap का we are going to stitch it together. ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया अभी. नाउ लेट अस मार्क ऑल द स्टिचिंग लाइंस फॉर अ फ्लैप. तो ये हमारा फ्लैप का लाइनिंग पीस है जिस पे मैग्नेटिक स्नैप लगने वाला है. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन फॉर द बेस. इस तरह से 1/4 इंच to 1/2 इंच फ्रॉम द एज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर लाइन. इस तरह से. तो ये मेरे 2 साइड्स हो गए हैं. फॉर द थर्ड साइज, ओके, सो मेरे बैक का साइज़ है, जो बैक का साइज़ है वो है 6 इंचेस. तो मैं फ्लैप हमेशा आधा इंच छोटा बनाती हूँ. तो मैं ये फ्लैप बनाऊँगी 5.5 इंच. वॉट एवर द साइज ऑफ योर बैग इज़, जस्ट मेक द फ्लैप स्लाइटली स्मॉलर. सो 6 इंचेस है तो मैं फ्लैप को 5.5 इंचेस रख रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू मार्क 5.5 इंच. Now let's find the center of this 5.5 inch, which will be 2.34. See, this is my center. Now around 3/4 inch from the baseline, ये हमारा जो baseline है वहाँ से I'm going to draw a line. So ये magnetic snap यहाँ लगने वाला है हमारा, which is exactly half the way यहाँ से और 3/4 inch from the baseline. Okay, so let's put a magnetic snap now. ये वाला पार्ट लगाएंगे. This we can use later on. So इसके लिए I'm going to take the back thing, keep it exactly the dot at the center, draw a line. Now with a magnetic ripper, a seam ripper, I'm going to cut this. Okay, there I have it. I will, okay, use controlled force, don't use too much of force. ये हो गया. I will put it here. तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक स्नैप लगा के. नाउ वी आर गोइंग टू स्टिच दिस पीसेस टुगेदर. Okay, before I start stitching the lap pieces together, I'm going to mark center part even for the top. This is just so that I get the exact center, क्योंकि मुझे ये जो flap का ये piece है वो exactly center में आना चाहिए. तो see this line, I'm going to align here and use my clips and pin it here. Similarly, I'm going to make sure ये जो लाइन है वो मेरे ये डिज़ाइन के साथ exactly align करें. Now I will stitch this like this. अगर आपको यहाँ पे curve shape देना होगा तो वो भी कर सकते हैं. Let's actually do that. Okay, let's put little curve to our project. I don't want much of a curve, so I've just taken this little something which has a very small curve. So I place this here and do a slight curve like this on both the sides. ये हो गया हमारा. Now let's start stitching. ये देखिए ये स्टिच हो गया भाई हमारा. आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक नाउ. तो यहाँ पे मैंने सारा एक्सेस फैब्रिक कट कर लिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टर्न दिस पीस. Okay, and now let's give this piece a good ironing. Pull out all the corners and the curves that we created. देखिए इस तरह से अच्छी तरह से ये बाहर आना चाहिए. And now let's iron this piece. तो ये देखिए ये ठीक से हमारा पीस आयन हो गया यहाँ पे. Okay, now I'm going to top stitch all the edges. तो ये हमारा फ्लैप हो गया है रेडी. नाउ लेट अस वर्क ऑन द बैक पैनल ऑफ अ एक्सटीरियर पीस. तो ये हमारा बैक पैनल है. सो आई एम गोइंग टू पुट द पॉकेट
piece now. तो उसके लिए I like to keep the pocket little down, you know, so whatever that you want to find, it's easier to find. So let's say मैं यहाँ पे ये 5.5 inches पे रखती हूँ इस तरह से. So मैंने ये 5.5 inches पे ड्रॉ किया हुआ है. And now I'm going to cut this piece इस तरह से. ये मेरा zipper panel है. I am going to take this like this now. Okay. If you want, please clip your project at this point. Okay, तो मैंने यहाँ पे क्लिप कर लिया है. I'm going to stitch this just about 1/4 inch from the edge. तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच कर लिया है. I am going to cut all the extra tab pieces aside. Okay. ये जो मेरा पॉकेट का लाइनिंग का पीस था, I am going to now attach it with right side facing the right side of our exterior panel. So जिस लाइन पे अभी स्टिच किया था उसी लाइन पे हम वापस स्टिच करेंगे. ये इस तरह से. नाउ आई एम गोइंग टू डू द टॉप स्टिचिंग. तो ये आप यहाँ पे चाहिए तो हल्का सा आयनिंग करके ले लीजिए ताकि आपका पीस एग्जैक्टली सही टॉप स्टिच हो. ओके. दे इस तरह से. अभी ये जो दूसरा पार्ट है, आई एम गोइंग टू अटैच दैट एज वेल. सो आई विल प्लेस दिस हियर एंड स्टिच. ओके, तो मैंने ये पार्ट भी स्टिच कर लिया है. तो ये जो लंबा वाला पार्ट है, आई एम गोइंग टू फोल्ड दिस नाउ एंड ब्रिंग इट अलॉन्ग विद द एज ऑफ अ zipper in the second part of the exterior panel and stitch again. Open it up and top stitch. ये देखिए, ये हमारा स्टिचिंग हो गया. Now just so that all the sides are secured, I'm just going to give one rough stitching here. तो ये हमारा बैक पैनल भी हो गया है. Now let us work on the front panel. ओके, तो ये हमारा पॉकेट है और ये एक्सटीरियर का फ्रंट पैनल है. तो सबसे पहले पॉकेट को हम टॉप स्टिच करेंगे. Now the next thing we are going to do is that mark our sewing lines on the exterior panel. So as usual we are first going to mark the base. Okay, इस तरह से. उसके बाद मेरे बैक का साइज है 8.5. So I'm going to mark 8.5 and mark the down line as well. Draw one line around 1/2 inch from the sides. जो हमारे बैक का साइज है 6 inches, I'm going to mark that as well. Now I'm going to mark the point जहाँ पे मेरी second magnetic snap आएगी. Okay, which will be around 1.5 inches from the base. I am going to now mark 6 inch का जो half है 3 inch. So ये 3 इंच के पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ से 1.5 इंच मैंने मार्क कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू अटैच. लेट्स क्लिप दिस ऑन बोथ द साइड्स. ओके, आई एम गोइंग टू स्टिच ओनली ऑन द साइड्स एंड लीव दिस ओपन टू पुट दिस मैग्नेटिक स्नैप लेटर. तो देखिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिक्योर करी. यू डोंट नीड टू स्टिच इट एग्जैक्टली ऑन दैट लाइन. ओके, जस्ट लिटिल बिलो दैट लाइन टू सिक्योर इट, क्योंकि ये जो ड्रॉन लाइन है वो हमारी स्विंग लाइन है.
तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक स्नैप लग के तैयार। तो अभी मैं यहाँ पे भी एक हल्का सा कर्व दूंगी जैसे मैंने वो फ्लैप पे दिया था। ओके, दिस इज जस्ट सो दैट इट लिटिल कंसिस्टेंट फ्लैप और बेस। ये मैंने मार्क कर दिया है ऐसे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई एक्सटीरियर पैनल एंड मेन पैनल, अलाइन देम टुगेदर। अगर वो बड़ा है छोटा है, क्योंकि दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू जस्ट हैव टू एज ऑफ नाउ क्लिप। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिम्स कट किए हैं तो ऐसे लग रहा है कि ये वाला बड़ा है, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच इट अलोंग दिस लाइन। तो यहाँ ये मैग्नेटिक स्नैप लगाने के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ से एग्जैक्टली 1.5 इंच डाउन मार्क किया और इसका सेंटर लिया 6 इंचेस का 3 इंचेस। आई पोक्ड अ होल विथ माई सिम रिपर थ्रू दिस लेयर्स और फिर यहाँ पे अपना सर्कल मार्क कर करके ओनली 1 लेयर, ओके, बोथ द लेयर्स वोंट हैव द magnetic snap. Only one layer of this pocket will have the cut so that the magnetic snap is put. I don't know how it did not get recorded at this point. Lekin yes, this is how you put a magnetic snap. Now let us attach these pieces. तो इस तरह से अभी मैं एक्सटीरियर और लाइनिंग के पीस को अटैच करूंगी। ओके, एंड आई एम गोइंग टू स्टिच अलोंग दिस लाइन। ये इस तरह से स्टिच कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू कट ऑल द एक्सेस फैब्रिक यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे एक्सेस फैब्रिक कट कर लिया है। ऑलवेज रिमेम्बर, डू नॉट कट टू क्लोज टू द लाइनिंग पीस। नाउ लेट्स पुश द पीस इनसाइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा पीछे का पार्ट है जहाँ पे हम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अटैच द फ्लैप टू द पीस। तो उसके लिए क्या करना है, अपने फ्लैप को पीस को लीजिए, अलाइन इट अलोंग विद दिस पीस, जिसके द सेंटर दोनों तरफ से एग्जैक्टली उतना ही थोड़ा सा जगह रहना चाहिए, एंड क्लिप इट अप। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दिस अलोंग दिस लाइन्स। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये फ्लैप अटैच कर दिया है अपने पीस को। नाउ वी आर गोइंग टू अटैच द डी रिंग्स टैब्स यहाँ पे। ओके, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इसे क्लिप कर दीजिए एट दिस पॉइंट। इट हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ दैट सिम। आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड पार्ट ऑन द सेकेंड सिम। ओके, अगेन एज मच पॉसिबल एज यू कैन टेक इट एट द सेंटर ऑफ दैट सिम। तो ये इस तरह से लग गया है हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश मेकिंग द लाइनिंग। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी लाइनिंग को पीसेस को मार्क करके स्टिच कर लिया था, वो कर्व भी स्टिच कर लिया था और ये ओपनिंग रखा है नीचे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंसर्ट आवर पीस इनसाइड दिस पीस। अगेन मेक श्योर आवर सिम्स आर अलाइन। ये वाला सिम और ये वाला सिम अलाइन होना चाहिए। सो ये इस तरह से मैं अपने सिम को क्लिप कर दूंगी दोनों तरफ से। Now again you are going to stitch along the same lines as the flap. तो ये हमने हमारा एक्सटीरियर पैनल और लाइनिंग को अटैच कर लिया है अभी। And let's pull out the bag from the opening that we had kept. Stitch the seam as well. तो यहाँ पे मैंने ये एजेस भी स्टिच कर लिए हैं। And now I am going to push this inside. At this stage, take it to the ironing board and iron all the pieces. Pull it out properly. Okay? तो ये सारी creases एकदम crisp होने चाहिए for the final top stitching. ये देखिए हमारा पीस almost ready है अभी। तो ये flap है, मैंने इसे अच्छी तरह से iron कर लिया है। I'm just going to do the final top stitching. कि अभी यहाँ पे बहुत सारे layers हो गए हैं। So run your sewing machine slowly. And there we have it, a very simple mobile bag. यहाँ पे आप अपनी कॉइन्स या चाबियां रख सकते हैं। एंड ये नीचे इसीलिए है ताकि इट्स अ इजी एक्सेस। यहाँ ऊपर रहता है तो बहुत हार्ड अंदर घुसाने की जरूरत पड़ती है, बट सिंस इट्स डाउन इट्स इजी टू एक्सेस द थिंग्स। यहाँ पे आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं, एंड दिस इज योर मेन स्लॉट। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन यू क्लोज इट। हियर यू हैव इट, अ सिंपल मोबाइल बैग।
ओके, सो ये हमारा स्लिम मोबाइल बैग रेडी है अभी। डू प्रैक्टिस इन डिफरेंट फैब्रिक कॉम्बिनेशन जस्ट टू गिव यू सम इनपुट। अगर आप छोटे प्रिंट्स के या सॉलिड कलर का बेस लेते हैं तो टेक द फ्लैप इन अ मोर वाइब्रेंट प्रिंट और मोर डिटेल्ड प्रिंट जैसे ये है। लेकिन अगर आप आपका बेस ज़्यादा बड़े मोटिव्स के साथ है, फिर फ्लैप को छोटे प्रिंट्स के साथ कीजिए। अगर दोनों बड़े बड़े प्रिंट्स या सिमिलर साइज के प्रिंट का रहेगा तो इट विल क्लैश। Then you at least make it in the same fabric altogether instead of doing in two fabric, अगर आपको बड़े motifs ही लेने हैं। So do try this at home. Strap का tutorial is already up. आप Ramade अड्डा का episode 3 देख सकते हैं। You can check it in the playlist of Ramade. Okay, so go check the tutorial for a strap over there. And yes, do make this. Tag me on #Ramade and I would love to see what you have made. Thank you.